नमस्कार, मैं रविश कुमार। हरियाणा के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के साथ आप हैं या नहीं मालूम नहीं, मगर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज उनके साथ हैं। उन्होंने कहा है कि वे मुख्यमंत्री खट्टर साहब से बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे ईमानदार अफसर हैं, मगर तबादले का अधिकार सरकार का है। मामला इतना सिंपल होता तो इस बात पर डिंपल पड़ जाते। अफसरों के तबादले संदेहों से परे होते तो कैट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश से लेकर तमाम तरह के निर्देश ना होते। 24 साल में 46 तबादला हो तो सकता है, और इतना होने लगे तो थक हार कर आप ही कहने लगेंगे कि खेमका ही खामखा पंगे करते होंगे। लेकिन पंगे करने की आदत ना होती तो इनकी जांच पर बीजेपी मुद्दा ना बनाती, संसद में बहस ना होती, और आप रॉबर्ट वाड्रा जैसे ताकतवर व्यक्ति के बारे में ये सब नहीं जान पाते। अब तो हरियाणा सीएजी ने भी खेमका की जांच को सही पाया है, जिससे पता चलता है कि खेमका खामखा पंगे नहीं करते हैं, सोच समझकर हाथ भी डाल देते हैं। जिस अफसर में इतने ताकतवर शख्स पर हाथ डालने की फितरत हो, उसे खामखा कौन अपने पास रखना चाहेगा। वाड्रा की जांच को सीएजी ने सही बता दिया, मगर हुड्डा सरकार ने उन पर जो आरोप पत्र दायर किए थे खेमका के खिलाफ, वो अभी तक कायम हैं। तब भी खट्टर साहब कहते हैं कि वे ईमानदार हैं, और विज साहब कहते हैं कि मैं उनके साथ हूं। देश भर के ट्रांसपोर्ट विभाग में क्या होता है इसे समझना रॉकेट साइंस नहीं है, पॉकेट साइंस है। अगस्त 2014 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि आरटीओ में बहुत पैसा चलता है, इसलिए जल्दी ही इसे समाप्त कर नया सिस्टम लाऊंगा। मगर ऐसे किसी सिस्टम के आने से पहले ही खेमका जैसे अफसर हटा दिए गए। तो क्या यह सवाल आपके मन में भी है कि कहीं गाड़ी से ज्यादा पैसा चलने वाले इस विभाग में सख्ती की सजा तो नहीं मिली? अगर मुख्यमंत्री खट्टर के अनुसार खेमका ईमानदार हैं, तो क्या इनके जैसे अफसर की जरूरत ऐसे ही विभाग में नहीं है? 128 दिन भी ट्रांसपोर्ट सचिव के पद पर नहीं रह पाए। हुड्डा सरकार ने उन्हें आर्काइव डिपार्टमेंट भेज दिया था, खट्टर साहब ने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया है। अभिलेखागार से पुरातत्व विभाग में प्रमोशन ही समझिए। खट्टर सरकार आते आते ही खेमका को ट्रांसपोर्ट विभाग में सचिव बनाया गया, और हुड्डा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसएस संधू साहब को पुरातत्व विभाग में भेज दिया गया। अब संधू साहब ट्रांसपोर्ट विभाग के मुखिया बना दिए गए हैं। 2013 में भी आर्काइव डिपार्टमेंट से रातों रात तबादला कर चुनाव ड्यूटी पर भेज दिया गया था खेमका साहब को। तब भी टीवी में खूब बहस हुआ था। तबादले के अधिकार का जो अधिकार है वो सरकार का होता है, प्रशासन का होता है, और इसके कई कारण होते हैं। लेकिन खेमका के साथ जो हो रहा है, क्या वो वाकई इतना सामान्य है? ऑल इंडिया सिविल सर्विस एक्ट के रूल के तहत डायरेक्टर से ऊपर के अधिकारी का कार्यकाल 2 साल का होना चाहिए। नवंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे अपने यहां सिविल सर्विसेज बोर्ड की स्थापना करें, जो तबादला से लेकर पोस्टिंग, प्रमोशन और जांच वगैरह का काम देखे। अदालत ने यह भी कहा था कि सिविल सर्विसेज बोर्ड के सुझावों को कार्यपालिका यानी मुख्यमंत्री खारिज कर सकते हैं, मगर इसमें एक प्रक्रिया कायम हो जाएगी और सब कुछ रिकॉर्ड पर होने लगेगा। अदालत ने 3 महीने के भीतर ऐसे बोर्ड बनाने की बात कही थी। 30 मार्च 2015 की हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 4 राज्यों ने ही ऐसे बोर्ड बनाए हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। बाकी राज्यों ने नहीं बनाए हैं। मनमाने तबादलों को रोकने और तय कार्यकाल के लिए 77 पूर्व अफसरों ने अदालत में एक जनहित याचिका भी दायर की थी। यह बात सार्वजनिक रूप से जाहिर नहीं है कि खेमका के तबादले में सिविल सर्विसेज बोर्ड की कोई भूमिका रही है या नहीं, लेकिन एक आध बार को छोड़कर उन्होंने कहीं टिककर काम नहीं किया है या करने भी नहीं दिया गया होगा। केंद्र के कार्मिक मंत्रालय ने जनवरी 2014 में नियम भी बनाया है कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की पोस्टिंग कम से कम 2 साल की होगी। हृदय जोशी आज फिर एक रिपोर्ट फाइल की है उन्होंने कि सरकार बदलने से ईमानदार अफसरों के दिन नहीं बदलते, इनका इस्तेमाल विपक्ष में ही ज्यादा बेहतर होता है। ऐसा ही मामला हरियाणा के ही संजीव चतुर्वेदी का है। 5 साल में 12 तबादले झेले हैं उन्होंने। संजीव चतुर्वेदी ने एम्स में कई घोटालों को उजागर किया था, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन ने उन्हें मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद से हटा दिया। ऐसे भी तथ्य सामने आए कि चतुर्वेदी के तबादले के लिए मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री नड्डा साहब ने बतौर सांसद पत्र लिखा था। संजीव चतुर्वेदी ने कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में हलफनामा दायर कर नियुक्तियों के लिए बनी केंद्र की कैबिनेट कमेटी पर ही सवाल उठाए हैं। इस कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। चतुर्वेदी ने कैट के सामने 14 ऐसे मामले पेश किए हैं जिसमें केंद्र सरकार ने नियमों में ढील देकर कई अफसरों के तबादले 2 से 4 महीने के भीतर किए हैं। दिल्ली सरकार ने इस संजीव चतुर्वेदी को अपने आप भेजने के लिए कहा था, मगर आज तक नहीं भेजे गए हैं। वैसे इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार दिल्ली डायलॉग कमीशन में मेंबर सचिव आशीष जोशी से 1 महीने के भीतर ही चार्ज ले लिया गया। अखबार ने सूत्रों के अनुसार खबर लिखी है कि आशीष जोशी ने आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर को कोऑर्डिनेटर बनाने से इनकार कर दिया था। खबरों के मुताबिक आशीष खेतान ने फोन कर उन्हें पद छोड़ने के लिए कहा। इस पर दिल्ली सरकार का भी पक्ष होगा, जो शायद
संजय सिंह इस शो में दे दें। लेकिन कुल मिलाकर बात यह आती है कि खेमका के तबादले को क्यों न समझा जाए कि एक ईमानदार अफसर को प्रताड़ित किया जा रहा है। ईमानदार अफसर के मामले में सारे दल एक जैसे हैं। तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ संजय सिंह का ऑडियो अभी आ जाएगा। पीसी पारक साहब हैं, पूर्व कोयला सचिव चेन्नई से, और नरेंद्र तनेजा जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। शैलजा चंद्रा जी हैं, आप पूर्व मुख्य सचिव रही हैं दिल्ली सरकार की, और आप प्रशासनिक चीज़ों पर लिखती पढ़ती रही हैं। तनेजा जी, सब जानते हैं, याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सवाल तो आप समझ ही रहे हैं, तो जवाब ही आप दे दीजिए। नहीं, अच्छा हुआ इनका ट्रांसफर। नहीं, बिल्कुल देखिए, नहीं, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, चाहे केंद्र में या सैकड़ों तबादले हुए हैं। हाँ। अच्छा, और मेरा तो ये मानना है कि ज्यादातर जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखिए कि ईमानदारी, पारदर्शिता, इस पे तो बहुत ज्यादा जोर है। इसी पे जोर है, इसी पे जोर है, इसी पे जोर है। अच्छा, है ना। आप उसको दूसरे नजरिए से देख सकते हैं, लेकिन जोर इस पे ही नजरिए से देख, आपको अधिकार है, आप देख सकते हैं, है ना। आप देख सकते हैं, लेकिन हकीकत है तमाम। और मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत जो है इंटरेक्शन तमाम परिवार पे ये भी तो सत्य है कि उस अफसर के अलावा किसी ने हाथ नहीं डाला, और आप लोग भी वो मुद्दा बनाने से बहुत नहीं देखिए, लेकिन जब वाड्रा को जब उन्होंने पकड़ा तो कुछ तो बात होगी ना रवीश। देखिए, है ना, ये क्या है कि वो अफसर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट 4.5 महीने भी नहीं रह पाता है, 128 दिन रहता है। क्या अब है इसकी प्रॉब्लम क्या है? खेमका में या तो खेमका खराब होंगे या सरकारें बहुत अच्छी होती है, ये दो चीजें हो सकती है ना। देखिए, मुख्यमंत्री का वक्तव्य क्या है वो आपने अभी बताया। वहीं के दूसरे मंत्री विज साहब हैं, उनकी बात भी आपने जिक्र करी, जिन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। ईमानदार ऑफिसर होना चाहिए या मुझसे पूछते बिल्कुल होना चाहिए। हाँ। अच्छा, अब प्रश्न ये, ज्यादातर लोग ये बात कहेंगे। एस संधू जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे हुड्डा साहब के, आते ही उनको आप हटा दिए। फिर क्यों हटाए आप? रखते उनको। देखिए, जो नई सरकार, कंटिन्यूटी निरंतरता की बात थी तो उनको रखते आप। नहीं, देखिए, जब नई सरकार आती है, ये उसका प्रेरोगेटिव होता है कि वो किसको लेके आना चाहिए। आज नहीं, जब से देश आजाद है, जब से चल रहा है। उनका ट्रांसफर होता था तो आपका प्रेरोगेटिव होता था ना कि आप मुद्दा बनाते थे कि ईमानदार अफसर को प्रताड़ित किया जाए। नहीं, वो जो मुद्दा बनाया गया था, वो मुद्दा बात को लेता जो था, उस बात को लेकर बरकरार है। वो एक ईमानदार ऑफिसर है, बिल्कुल कहना है इसमें से। लेकिन 5 ऑफिसर्स का ट्रांसफर होता है। 16 साल के अनुभव वाले अधिकारी को जो काम मिलना चाहिए वो आप 24 साल के अनुभव वाले को दे रहे हैं। तो आप सिर्फ सामान्य तबादला नहीं कर रहे, उनके एक वर्जन के हिसाब से आप अपमानित भी कर रहे हैं ना उनको। नहीं, मुझे नहीं, ये रवीश कहना ठीक नहीं होगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन होता है, अच्छा नहीं, सब देखिए, प्रशासन जो होता है, आज नहीं, आज आप तो बिहार आज की बात करूंगा मैं नहीं आप तो खराब था तो आप ठीक करना है। नहीं, जो देखिए वहां पे फैसला लिया गया, भाई 5 अधिकारी थे, उनमें हुआ, देखा गया। आपके हिसाब से आर्कियोलॉजी अच्छा डिपार्टमेंट नहीं होगा। मैं इतिहास वाला हूं, मेरे हिसाब से तो उसमें आप अगर अच्छा डिपार्टमेंट है तो 100 करोड़ डाल के दिखाइए जरा। अच्छा, नहीं है ना, डाल के दिखाइए जरा 100। मैं भी सरकार की प्राथमिकता जरा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की समझ लो जरा। पहली बात मैं ये मानने को अफसर छोड़िए, 100 करोड़ का बजट करके आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा जो हड़प्पा वहां पे सभ्यता और उसके लिए खेमका जरूरी है। नहीं, ये देखिए, ये आप हम ये नजरिया नहीं, देखिए, ये सारा विवाद जो है वो खेमका को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए उनका तबादला कर दिया कि ईमानदार है, मुद्दा ये है। और इसका जवाब ये है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वैसे ही शक हो जाता है। 2-4 ऐसे ईमानदार विभाग हैं हमारे देश में जिन पे लोग गलती से शक कर लेते, उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। मैंने भी रिपोर्ट पढ़ी है, ये कहा गया कि वहां पे ये माफिया था, वो माफिया था, ये उसको बदलना चाहते थे, इसलिए इनका तबादला कर दिया गया। ये इसका मतलब ये कहने की कोशिश की जा रही है कि वहां वो भारतीय जनता पार्टी बेईमान आदमी को लाना चाहती है ईमानदारी की वजह से। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा फारफेस्ड है, इसमें सच्चाई नहीं है। 24 साल के करियर में हर साल 2 बार तबादला होता है, तो प्रॉब्लम या तो अधिकारी में होगा ना, नहीं ये या फिर प्रॉब्लम आप में है। नहीं, ये कहना सही नहीं। ऐसा क्या है कि इस अधिकारी को ना तो कांग्रेस रख पाती है ना आप रख पाते हैं? देखिए, अब मैं ये तो अगर आपका तबादला जस्टिफाइड होगा तो फिर ये भी कहा जाएगा कि हाँ, ये योग्य नहीं है, कांग्रेस ने भी इनका सही नहीं, वो मुद्दा अलग किया था और वो मुद्दा अलग था। वहां पे एक राजनीतिक दल की प्रथम परिवार का मसला था, वहां पे जमीन का मसला था, वहां सीधा करप्शन का मसला था। ढोने वाले जो ट्रक हैं बड़े बड़े, अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो क्या वो अफसर हटा दिया जाएगा? ये बात अभी आई नहीं। देखिए, एक रिपोर्ट में इसकी चर्चा हुई है, क्या यही वजह हो सकती है? इसके बारे में किसी ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा। ये अगर ऐसी सच्चाई है तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और अगर ऐसी बात है कि इसलिए क्योंकि करना चाहा उसकी वजह से हुआ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल गलत हुआ। आपको लगता है कि अगर यही इसी खेमका का तबादला अगर वहां पर कांग्रेस की सरकार होती और एक बार कर दिया जाता तो आप एक्सेप्ट करते कि देश के अंदर तबादला है? देश के अंदर 6-7 हजार IAS ऑफिसर्स हैं। अच्छा, और तबादले जो हैं एज ए रूटीन होते हैं। मेरा ये मानना है, और मेरा ही व्यक्तिगत
मानना है, क्योंकि मेरा भी कम दर्जनों आईएएस ऑफिसर से बातचीत होती है, मेरा ये मानना है अधिकांश ऑफिसर ईमानदार हैं। कुछ लोगों के बारे में कुछ लोगों की तबादला हो तो मीडिया उसको उठाता है, अधिकांश ऑफिसर ईमानदार तबादला करते हैं। क्यों तबादला करते हैं? जब रूल ये परसेप्शन होता है वो लोगों का जो ये चाहते हैं कि ये व्यक्ति इस ऑफिस में बैठना चाहिए, ये इसमें बैठना। अगर देखिए बात ये, अगर ये कहा जा रहा है इसलिए ट्रांसफर किया गया कि वो बहुत ईमानदार, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन मुझे आपत्ति है, उसमें मुझे सुप्रीम आपत्ति कोर्ट है। की गाइडलाइन है कि कम से कम 2 साल पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को लेकर जितनी भी डिबेट हुई है उसमें यही कहा गया है कि किसी भी अफसर को एक कम से कम मिनिमम टेन्योर तो दीजिएगा काम करने के लिए। ये 128 दिन में आप उस पे जज कर लेते हैं, उसकी बनाई हुई रिपोर्ट सीएजी पे लेकर आप पॉलिटिकल फायदा उठाते हैं, उसी अफसर को हटा के उठा के फेंक देते हैं। ये एक तरह का सुझाव है, लेकिन अभी तक नहीं, सुझाव नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 साल केंद्र सरकार ने जनवरी 2014 में कुछ मंत्रालय को लेके, जैसे विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ये व्यवस्था लागू करी गई है, लेकिन हर आईएएस अधिकारी के लिए व्यवस्था अभी लागू नहीं हुई है देश के अंदर। सिविल सर्विस जो बनाई जाती है, जो देश में गवर्निंग पार्टी होती है, और ये आज नहीं मौर्य काल से चली आ रही है। लोग ये कहते हैं सिविल सर्विस अंग्रेजों की देन थी, नहीं, बिहार की देन थी, ये मौर्य काल से है, अशोक ने इंट्रोड्यूस किया था इसको। तो तब से व्यवस्था के अंदर परिवर्तन। एक सेकंड सुनिए, नहीं सुनिए, तो मेरे मुझे आज का बताइए, मुझे अशोक वाला नहीं पता है, मैं अभी वाला जानना चाहता हूं। मैं आप दिल पे हाथ रख के कह रहे हैं कि खेमका का तबादला रूटीन तबादला हुआ है। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव वो है, देखिए उनको जो जिन लोगों ने किया है भी देख रहा होगा, चीफ सेक्रेटरी भी होंगे। नहीं, मेरा ये कहना है कि ये अगर कहा जा रहा है, अगर ट्रांसपेरेंसी की आप बात करते हैं तो आप ट्रांसपेरेंसी दिखाइए ना, आप ट्रांसपेरेंसी दिखाइए कि क्यों तबादला हुआ, आप दिखाइए ट्रांसपेरेंसी। देखिए ये तबादला जो ये कोई कह रहा है कि भी अधिकार नहीं, आप मुझे बताइए कि मैंने ये कहा कि कोई आदमी क्यों वो अफसर, मैं ये जानना चाहता हूं क्यों आप उसको 128 दिन तक नहीं, उससे ज्यादा नहीं रखते? भाई हो सकता है उनकी दूसरी जगह जरूरत हो सकता है कि बाद ये हो कि 6 महीने बाद उन्हें कई वजह हो सकती है, मुख्य सचिव बनाने वाले मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि इसलिए आप ये कह रहे हैं कि साहब वो ईमानदार है इसीलिए तबादला। यही तो कसूर है, यही तो कसूर है सर। नहीं, मैं तो समझता हूं ईमानदार होना ही कसूर है। मेजोरिटी ऑफ ऑफिसर्स ईमानदार है, मेजोरिटी ऑफ अफसर ईमानदार है, तो फिर भ्रष्टाचार कहां है? फिर वो तो कहीं नहीं, हवा में है, वर्चुअल है। भ्रष्टाचार भी है, करप्शन इज वर्चुअल। भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक है, पूरा पिरामिड में। जब मेजोरिटी ऑफ ऑफिसर आप कह रहे हैं कि ईमानदार हैं, तो फिर भ्रष्टाचार वर्चुअल होगा। मेजोरिटी ऑफ ऑफिसर्स ईमानदार हैं, जो भ्रष्टाचार है वो नेता हैं, भ्रष्ट जो नेता है। नहीं, भ्रष्टाचार ऑफिसर्स में भी है, 100% में नहीं है, 100% नेताओं में भी नहीं है, देखिए आप प्रतिशत से नहीं जनता में भी नहीं है। मेरा सवाल प्रतिशत का भी नहीं था। भ्रष्टाचार है ये कहना ठीक बहुत बोले। संजय सिंह, क्या आप ये स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? नरेंद्र तनेजा जी कह रहे हैं कि ये एक सामान्य तबादला है और ऐसे देश में ऐसे हजारों आईएएस अफसरों के तबादले होते रहते हैं, रूटीन होते रहते हैं। देखिए पहली बात तो ये कि अशोक खेमका के साथ ये पहली सरकार कोई ऐसी नहीं है जो उनका तबादला कर रही है। इसके पहले कांग्रेस की सरकार और उससे भी पहले चौटाला साहब की सरकार जो थी उसने भी यही व्यवहार किया था जो आज हो रहा है। 20 साल में अगर हर 6 महीने में एक अधिकारी का ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मतलब कोई भी सरकार उस व्यक्ति की ईमानदारी को हजम नहीं कर पा रही, उसके ईमानदारी से लिए गए निर्णयों को हजम नहीं कर पा रही, उसके ईमानदारी से लिए गए फैसलों से कहीं ना कहीं सरकार मुसीबत में फंस रही है और इसी के कारण ये तबादले होते हैं। कहने के लिए आप उसे चाहे जो भी कह दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि उसको हड़प्पा की खुदाई के कारण बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है, तो आप किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अब आप बहाना भेज दीजिए कि भाई उनको हड़प्पा की खुदाई के लिए भेज रहे हैं। तो एक ईमानदार अधिकारी को किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 केस में दिखाया, अशोक खेमका के केस में और संजीव चतुर्वेदी के केस में। संजीव चतुर्वेदी के केस में भी यही स्थिति थी और उनको पूरी तरीके से उनका उत्पीड़न किया गया। हरियाणा में जब थे वो हरियाणा काडर के, उस समय भी उनके साथ वही व्यवहार किया गया। जब एम्स में रहे उन्होंने भ्रष्टाचार पकड़ा, उसके कारण जो है जिस व्यक्ति ने उनका ट्रांसफर कराया, जिस व्यक्ति ने उनके खिलाफ कार्रवाई कराई, उसी व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाता है देश का। तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई अधिकारी ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाएगा, अपना काम करेगा? जब से संजीव चतुर्वेदी को दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार मांग रही है कि आप दिल्ली में दे दीजिए, उसके लिए भी केंद्र सरकार तैयार नहीं। डर लग रहा है ईमानदार अफसरों से, आपको डर लग रहा है? जो हो रहा है जब से
मान लीजिए बहुत संजय सिंह जी, नहीं तो दुर्भाग्यपूर्ण देखिए है आपके अशोक रणवीर खेमका के साहब साथ नहीं जो कहते कुछ भी कि हो मैं रहा है। उनके साथ हूं। और ये रालोद, कांग्रेस और सैकड़ों बीजेपी अब जब से तीनों भारतीय सरकारों जनता ने पार्टी एक जैसा व्यवहार जी। किया है। जब से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली या और जगहों में सत्ता में आई है, दिल्ली, सैकड़ों हाँ, वो ट्रांसफर केंद्र। हुए हैं। मैं केंद्र की बात कर रहा हूं, सैकड़ों ट्रांसफर हुए समझ हैं। नहीं अच्छा, रहे, और आप इसको उनमें से सैकड़ों में तमाम नहीं लोग कर सकते। अच्छा, पता है कि इस ईमानदार अफसर की ईमानदारी पर ही आपने चुनावी मुद्दा बनाया था। तो फैसले राजनीतिक भी होते हैं, तो उसी के तहत एक राजनीतिक फैसला यह भी माना जाना चाहिए था कि आप उस अफसर को मौका देते। जब ट्रांसपोर्ट सचिव बनाया गया था तब इस तारीफ का श्रेय आपने लिया था कि हाँ ठीक है, हम उनको मौका दे रहे हैं जो हुड्डा सरकार ने नहीं दिया था। अब 128 दिन में ज्यादा लाइसेंस सख्त कर दिया होगा, कमाई बंद हो गई होगी, इसकी वजह से। अगर आप ये कह रहे हैं और ये स्टैब्लिश्ड होता है कि उन्होंने वो काम करे जो कि एंटी करप्शन थे, इस वजह से क्योंकि माफिया या किसी के कहने पर, तो मैं पूरी तरह आपके साथ हूं, आपकी बात से सहमत हूं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसी अच्छा जब तक ये बात, अगर ये स्टैब्लिश होता है, ये कहा जाता है, अभी जो बात हो रही है कहीं मीडिया में कहीं आ गया या परसेप्शन हो गया, वो अलग चीज। अगर मैं रवीश, फिर मैं बात ये कह रहा हूं, अगर क्योंकि इस अफसर का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, रॉबर्ट वाड्रा पे जब इन्होंने हाथ डाला तो ईमानदारी की वजह से उनको हटाया गया, ये गलत है। अगर कोई ये कह रहा है कि ईमानदारी नहीं, हम वो नहीं कह रहे ईमानदारी की वजह से है, वो ईमानदार अफसर हैं, काम करने वाले, तो आप रखते क्यों नहीं? रूप में मुझे बताइए, ईमानदार अफसर की जरूरत क्यों नहीं? अधिकारी को 6 महीने में हटा क्यों दिया, इसका ही जवाब दे दें। कोई भी पूछेगा। नहीं 6 महीने में आरटीओ का ईमानदार ट्रांसफर अधिकारी को पोस्टिंग आप नहीं ट्रांसपोर्ट जानते सचिव देश से में हटा उसकी क्यों क्या दिया? स्थिति है? देश के ये बता तमाम दीजिए। विभागों के अंदर वही स्थिति है, खाली उसके अंदर नहीं तो है। कहीं रोक दिया होगा नहीं, खेमका ने अच्छा, उनको। नहीं, अब ये देखिए ऐसी धारणा आपकी उसकी चर्चा कर रहे हैं 128 और ये धारणा पर बना के शैलजा जी, उसको मुझे ये एक बात कहा जा रहा बताइए। है कि इस वजह से ट्रांसफर किया गया। अगर इसमें मैं सच्चाई ये है सुनने तो गलत समझने है। के लिए तैयार हूं कि एक अफसर के कई हजार कारण होते हैं, ठीक है, लेकिन रूटीन ट्रांसफर का नियम क्या खेमका पर ही लागू होता है? तो वैसे बहुत सारे अफसर होंगे जिनका 20-20 दिन में ट्रांसफर होता होगा। ट्रांसफर हुए। अगर मुझे मौका मिले तो मैं थोड़ा सा आपके व्यूअर्स को और आपको नहीं, समझाना चाहती हूँ। प्लीज, हाँ। देखिए, आईएएस में और बाकी सर्विसेज में बहुत अंतर है। डिस्क्रिशनरी पावर्स आईएएस ऑफिसर के पास बिल्कुल एसडीएम के लेवल से लेके चीफ सेक्रेटरी तक बहुत ज्यादा होते हैं। सिर्फ कानून को अपनाना और दोष निकालना और ये उखड़ा के कुछ निकालना कि ये गंद यहाँ है, वो गंद है, वो है इम्पोर्टेंट, वो बहुत महत्वपूर्ण है, पर इतना नहीं कि सारा डेवलपमेंटल काम एक तरफ हो और इसी के पीछे लग जाए। हर एक काडर में, पूरे कंट्री में हर एक काडर में कोई ना कोई मैवरिक आपको मिलेगा। हिंदी में उसका क्या अनुवाद है मुझे नहीं मालूम। ठीक है, फितूर आदमी है वो, हर जगह खोज करते होंगे, कोई चोरी ना कर रहा हो, कोई अपराध ना कर रहा हो, जरा तो ठीक सुन है। लीजिए, हाँ। क्योंकि आप फिर इसके ऊपर एक कंक्लूजन भी कर लेंगे, फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैं कंक्लूजन तो करता ही नहीं है, ना करना भी चाहता हूं, इसलिए मैं ओपन हूं, मैं नंबर पूछता 1, रहूंगा आपसे। अगर हाँ। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल का जो एक पीरियड लिखा है, गाइडलाइन है, मैं भी शामिल थी टीएसआर सुब्रमण्यम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, और मैं मानती हूं कि वो ही एक तरीका है कि एक स्टेबिलिटी लाया जाए कि सिविल सर्वेंट को टाइम मिले अपना काम समझने को और करने को। एक ये बात है। खेमका जी के केस में मैंने बहुत कोशिश की आज उनसे बात करने की। मुझे बताया गया कि वो 4:30 बजे मुझे वापस फोन करेंगे। मुझे मेरा पूरा जो बैकग्राउंड है उनको मालूम है, पर नहीं फोन आया। कोई बात नहीं। तो मैंने किसी और से पूछा, हरियाणा सर्विस काडर से, कि क्या बात क्या है। बात जो आपने कही थी, ये ओवरलोडिंग हो गया था, स्ट्राइक होने वाले थे ये सारे ट्रकों की। अब आपको ये भी देखने पड़ता है, ये मैं इनके पक्ष में नहीं बोल रही हूं, बीजेपी सरकार या किसी सरकार के, पर होता है कि जब आपको सामने करने पड़ता है कि ये छोटा प्रॉब्लम खड़ा करके बहुत बड़ा मसला उठने वाला है, उसको कैसे काबू किया जाए। या तो ऑफिसर को समझाया जाए, और समझदार ऑफिसर है तो वो कहेगा ठीक है, मैं इसका एक प्लान बनाऊंगा और धीरे धीरे इसको करूंगा, या इनको वार्निंग दे दूंगा, ये मैं 1 महीने में 2 महीने में, ये नहीं कि लगातार उसी दिन। मुझे ये बात समझ में आती है कि ठीक है कि अगर वो चल रहे हैं, लेकिन अगर करप्शन से सारा मामला चल रहा है और ये ट्रक वाले हड़ताल की अगर धमकी दे रहे हैं, अगर ये एक स्थिति है, तो फिर इनको चुनाव में ही कहना चाहिए था कि जब हम सरकार में चुनकर आएंगे तो फिर हम भ्रष्टाचार, अगर बात ये है कि हम क्या करें, ये अवश्य नहीं तो है। जब ये विपक्ष में होते हैं ये या कोई भी, तो भ्रष्टाचार को लेकर इसी तरह से पेश किया जाता है। स्ट्रेट अवे भ्रष्टाचार पे अगर डाल कोई दिया। ये एडमिनिस्ट्रेशन में आपने भी देखा होगा शैलजा जी कि कोई आदमी अगर ब्लॉक करना है तो सरकारें प्रदर्शनों का भी इस्तेमाल करती हैं तो कि खेमका आके जी प्रदर्शन कर लो, फिर हम उसको टाल देते हैं इसके इतने नाम पे। सारे इनके बैकग्राउंड होते, इनको क्यों रिवॉर्ड करके ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनाया? ये तो 128 दिन से ज्यादा क्यों नहीं रख पाए? नहीं,
पहले क्यों बनाया? रिवॉर्ड करा गया। क्यों बनाया? आप ये बिल्कुल क्वेश्चन रिवॉर्ड करेंगे था। क्यों ये तो बनाया? वाड्रा के केस के लिए ये रिवॉर्ड था। हाँ। अब ये रिवॉर्ड के बाद पता चल गया कि ये आदमी तो नहीं संभल पाएंगे, क्योंकि वो ऐसे ऑर्डर्स दे देंगे वो आपको नहीं आप मैं बर्दाश्त कर समझना चाहता सकेंगे। हूं कि देखिए क्या होता है कि जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो उसकी नैतिकता का पैमाना दूसरा होता है। तो एक हम सब चाहते हैं कि जो ऑफिसर है वो नियम कानून का जाके वो रखवाला है तो वो वैसा ही रखवाला करे जैसे संसद ने उसको वो कानून बनाकर दिए हैं। नहीं, क्या हमारे यहाँ कोई माधव है ना? गोडबोले रहे हैं, अगर CM वो सेशन आदमी रहे काबिल हैं, है तो वो- उन्होंने तो कैबिनेट सेक्रेटरी भी संभाला है। ये भी आपको देखना है कि आपकी काबिलियत है कि एक पोस्ट के ऊपर 2 साल 3 साल आप खुद भी। यही एक अफसर पूरे हरियाणा में इतना नाकाबिल आदमी है कि मतलब ये नाकाबिल कहीं क्यों 2 कहते साल आप? भी नहीं रह सकता। नाकाबिल क्यों कहते हैं आप? कोई कॉम्पिटेंस होती है किसी की डेवलपमेंट के काम में, किसी की होती है ये सारे चीज निकालने में, किसी की काबिलियत किसी और में होता है। चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर का काम है कि स्क्वायर पेग को राउंड होल में ना डालें। पहले तो आपने ये काम कर लिया, नेचुरली जब स्ट्राइक आपके सामने अगर आया, नियम आपको है, बता अगर दिया। आप ऑफिसर हैं, अगर नियम है कि इस सड़क से 10 गाड़ी से ज्यादा नहीं जा सकती है इस पुल से, आप उस और point अगर को आपने क्यों ले रोक रहे हैं? दिया, आपको फैक्ट्स नहीं मालूम, हाँ। मुझे फैक्ट्स नहीं मालूम, वो नहीं क्यों मालूम। इसका हम मैं यही जानना examination चाहता कर रहे हैं? हूं कि वो वाड्रा वाले मामले से लेकर उससे पहले तो कोई उतनी बहस नहीं होती थी उनको लेके, या संजीव चतुर्वेदी जैसे लोगों को। हर यही एक लोग कादर में संजीव ऐसे लोग चतुर्वेदी हैं। के खिलाफ FIR तक हुआ, प्रेसिडेंट तक वो मामला गया तो छूट कर आया उससे। लेकिन कितना हैरेसमेंट हुआ। तो एक ईमानदार आदमी को जो वो चाहता है कि हम आपको नहीं करने देंगे, तो वो क्या प्रॉब्लम है उसमें? देखिए, कोई भी सरकार, आप कोई भी CAT के एनल्स देखिए, जजमेंट्स देखिए, अगर कोई विन भी करे CAT से या कोर्ट से, गवर्नमेंट उनको प्रमोशन या अच्छा पोस्टिंग देंगे नहीं। ये तो गवर्नमेंट की तो एक स्टाइल तो है, खेमका किसी भी जी। गवर्नमेंट की। पारक साहब, पीसी पारक साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक ऑफिसर, जैसे एक सीनियर ऑफिसर का SMS आया है कि उन्होंने कहा कि एक अफसर होता है जो ईमानदार होता है लेकिन वो रोड ब्लॉक बन जाता है, तो वो पब्लिक गुड के, अभी शैलजा जी भी वही कह रही हैं, तो मैं 2 लोगों की एक बात मान लूं कि वो पब्लिक गुड जो जनहित के जो काम होते हैं एक तरह से उसमें रुकावट पैदा करता है। ये तो मतलब वो पब्लिक गुड, अगर कोई भ्रष्टाचार कल को पब्लिक गुड बन जाए और उसके खिलाफ अफसर को देखा जाने लगे, करना क्या चाहिए एक आदर्श अफसर को? ईमानदार है लेकिन अपनी आंखों के सामने सब चीज गुजर जाने देना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने जब सर्विस ज्वाइन की थी उस समय ऐसा होता था कि चीफ सेक्रेटरी सीनियर ऑफिसर्स को कंसल्ट करके चीफ मिनिस्टर के सामने प्रपोजल रखते थे कि भाई ये लोगों को इस जगह पे पोस्ट किया जाए। उनकी कैपेसिटी को देख करके उनका अपॉइंटमेंट सजेस्ट किया जाता था। अब आजकल वैसा सिस्टम नहीं है। आजकल सिस्टम ऐसा है कि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से एक लिस्ट आती है कि ये ऑफिसर को इस जगह भेजा जाए, ये ऑफिसर को इस जगह भेजा जाए। तो उसमें चीफ सेक्रेटरी का रोल ऑलमोस्ट खत्म जैसा हो गया। तो पूरा सिस्टम जो पोस्टिंग और ट्रांसफर्स का पुराने जमाने में था वो सिस्टम सारा खत्म हो गया है और सारे पोस्टिंग ट्रांसफर आजकल पॉलिटिकल असेसमेंट के बेसिस पे होते हैं। ये जो पॉलिटिकल असेसमेंट है जी, ये जो पॉलिटिकल असेसमेंट है, ये क्या ये जनहित से डिसाइड होता है या जो नेटवर्क है उससे डिसाइड होता है? नहीं, अब ये इसके बारे में मैं कोई विस्तार से कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन जहां तक मेरा विश्वास है कि जब चीफ सेक्रेटरी सीनियर ऑफिसर्स को कंसल्ट करके डिसाइड करते थे कि कौन सा ऑफिसर किस काम के लायक है, तो वो ओपिनियन सर्टेनली पॉलिटिकल इनपुट से ज्यादा सुपीरियर रहती थी। पॉलिटिकल इनपुट से। लेकिन जब जहां तक हाँ, यस सर, प्लीज हाँ, जहां तक खेमका जैसे ऑफिसर्स का सवाल है जिनका ट्रांसफर बार बार होता है, मेरा कहना यह है कि अगर सरकार ये समझती है कि ये ऑफिसर काम करने लायक नहीं है और वो किसी जगह 2 साल तक नहीं काम कर पाएंगे, तो उनको सरकार में रख के उनके ऊपर इतना पैसा वेस्ट करने से क्या मतलब है। अगर सरकार का ये फीलिंग है कि ये ऑफिसर इनकॉम्पिटेंट है और कोई भी डिपार्टमेंट में नहीं चला सकेंगे, तो फिर उनको सेवानिवृत्त कर देना चाहिए। बार बार उनको ट्रांसफर करने से क्या फायदा।